का जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर। वेद प्रचार फाउंडेशन ट्रस्ट व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामूहिक विवाह समिति के द्वारा रायपुरवा में सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 41 जोड़ों की शादी होनी थी, मगर एक जोड़ा बीमारी के कारण नहीं आ पाया, तो 40 जोड़ों की सामूहिक विवाह बड़े हर्ष उल्लास के साथ किया गया। महामंत्री सुरेश बुंदेला ने बताया कि ये दूसरा वर्ष है। पिछले साल की भांति इस साल काफी संख्या में लोग सामूहिक विवाह में सम्मिलित हुए हैं और कई मंत्री और नेतागण भी सम्मिलित हुए हैं, जिसमें उपस्थित विनोद खोटे, बृजमोहन भोला हजारिया, लाले डोरी, पिंटू चौधरी, प्रदीप वाल्मीकि चमन, खन्ना, सनी भारती, सूरत, सागर। इन्होंने 41 टंकी निशुल्क दी है। आरती त्रिवेदी ने बताया कि मेरे 26 जोड़े हैं। बताया कि निशुल्क की शादी हो रही है, मगर मुझे तो पैसे लिए गए हैं, ये कहना आरती का है। ये जांच का विषय है। इसके में अध्यक्ष है अरुण समुद्र। के आशीर्वाद से भारत का सनातन और जिनके आशीर्वाद से तालियां हो जाए, तालियों में कंजूसी न करें। तालियां तो ऐसे। वर महोदय हाथ जोड़ लीजिए, वर महोदय हाथ जोड़ेंगे, आप ये हाथ जोड़ लीजिए। और कन्या जो है वो वरमाला पहले पहनाएगी, ठीक है? आजा भतीजे वापस आ जाओ, भतीजे वापस आ जाए। वो हाथ जोड़कर और माला लेकर खड़े हो जाएं। जितनी कन्याएं सामने हैं वो मेरे साथ बोलेंगे, हे ईश्वर। साउंड को थोड़ा सा रोक दीजिए, 1 मिनट। जितनी कन्याएं हैं सभी जीवन को समाज के सामने सही रखने का प्रयास नहीं किया। आज की मेरी युवा पीढ़ी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के लोगों को बधाई देता हूँ कि डॉक्टर जी ने समाज में जिस समानता के लिए काम किया था, आज की डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के जीवन जीने करने के लिए काम कर रही है। अगर चाहते तो 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम किए ऐसे अनेक उत्सव मना करके छोड़ देते, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी का ये कहीं सपना था कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हम सब भारत माता के पुत्र एक हैं, इसलिए हम सब मिलकर के एक रहेंगे। इसलिए मैं विनोद कुमार खोटे इस ये जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के तत्वावधान पे जो किया जा रहा है, इसमें कानपुर नगर ही नहीं देहात से भी लोग आए हुए हैं। ये 40 जोड़े का कार्यक्रम शादी विवाह किया जा रहा है। नहीं, इस समय इसमें जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें ना कोई हिंदू ना सिख का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें जो भी जाति का व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में विवाह करना चाहे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हर वर्ग का आदमी, एससी हो, ओबीसी हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 41 जोड़ों की शादी हम लोग कर रहे हैं। दहेज में है जैसे आपका अलमारी है, पंखा है, आपका पंखा है, बेडशीट है, तकिया है, पचाड़ा का सामान है। ये काफी कम से कम 11 आइटम हम लोग दे रहे हैं, मतलब वर वधू को। समाज को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो समाज में कूर्ता फैली हुई है दहेज प्रथा की, उस प्रथा को हम लोग खत्म करने के लिए जो महिलाओं के साथ, बहन बेटी के साथ जो अन्याय, जो दहेज के कारण उनकी किसी बेटी की शादी नहीं हो पाती, गरीबी कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है, तो ये हम लोग जो सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम शादी विवाह जो कर रहे हैं, तो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर अपने हमारे संस्था के माध्यम से जिसके यहाँ कुछ ना हो, तो हम लोग उस बेटे की हम लोग शादी करते हैं, और जो हम लोग से बन पड़ता है उसको पूरा दहेज देते हैं मान सम्मान के साथ। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक जो सपना देखा था कि निर्धन, निर्बल,
कि एक हम लोग रक्षा करें और जो बाबा साहब की जो एक संदेश दिया था कि अपनी कमाई का 10वां अंश गरीब महिलाओं में और अपने समाज में लगाएं। सर जो आज ये निःशुल्क शादी और उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये जो निःशुल्क शादी जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी कमेटी की ओर से पहले निर्णय माले की एक लिया गया था, जिसपे कि जो लोग शादी नहीं कर पाते, जो निर्धन लोग हैं, जिनको मालूम है पैसे की बहुत सारी परेशानियां होती है, तमाम सारी व्यवस्थाओं में वो नहीं पढ़ ला पाते थे, तो हम लोग ने इस बात का निर्णय लिया कि भाई जो लोग नहीं कर पा रहे तो हम लोग कमेटी के लोग इस बात का लेकर इन जो गरीब बेटियां हैं उनका हम शादी का यानी काम करें। महामंत्री का आपका पद है, इसके बावजूद आप नीचे मंच पे ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि मैं मंच के ऊपर में बराबर मेरा काम है, मैं अपने पद की नहीं अपने कर्म की मैं बात करता हूँ। क्यों से यहाँ पर जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको मेरा सबसे पहले ध्यान है। तो मैं अगर मैं मंच पे रहूंगा तो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं जिनको हम स्वागत के लिए अब करना है, अगर हम उनका ही ध्यान नहीं रखेंगे तो हम आगे क्या कर पाएंगे। यहाँ पे 2 नारे चल रहे हैं, एक श्री राम का नारा चल रहा है, जय भीम, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो वेद प्रचारक फाउंडेशन ट्रस्ट है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीमित के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम को, क्यों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे हमेशा आदर्श, हमारे गुरु, हमारे ही हमारे सांस के एक हुए, उसी तरीके हमारे जो दयानंद सरस्वती जी वो भी हमारे बहुत ही इष्ट देवताओं के समान है। इसलिए कार्यक्रम को हम लोगों ने दोनों मिलाकर ये कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में कई नेता और कई मंत्री सम्मिलित हुए, उनको लेकर कुछ खास? उनको बुलाया गया इसलिए कि क्योंकि कार्यक्रम में जो यह रूपरेखा जो देखे जहाँ पर कमियां हो, हम उनको योगदान के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं कराएं। ऐसा तो नहीं किसी नेता का कोई सहयोग इस कारण में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जो हम लोग कार्यक्रम में किसी का सहयोग लिया है। ये हमारी कमेटी और आप लोगों का जो सहयोग है वो सहयोग से कार्य हो रहा है। सनी भारती जी, और मैं जिस तरीके समाज के लिए एक अच्छा और दूसरे वर्ष के बाद एक बार अच्छा कार्यक्रम करें, उसको लेकर क्या खाएंगे कुछ लोग? सबसे पहले तो जय भीम, वेद फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलूंगा। जो हमारे बड़े भाइयों ने हमको इतना अच्छा हमको आके बढ़ाया, बड़ी खुशी की बात है। मैं इनके धन्यवाद बोलता हूँ सबको, कमेटियों को, कि जो चीज मुझे आज चीज नहीं हुआ वो पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि शादी समारोह में कैसे कैसा होता है, तो अच्छा लगा। बाकी आगे भी भगवान से दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक ही रहे, बाकी इनका बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। सनी भारती जी लाई है और उसके बाद एक समाज के प्रति इतनी उसको लेकर क्या खास कहेंगे? देखिए, ये तो डिपेंड होता है अपने ऊपर कि आप कैसे रहते हो। नौकरी अपनी जगह, मैं समाज से जुड़ा हूँ तो पहले तो समाज है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। समाज के लिए कुछ जागरूक होने के लिए कुछ खास कहना चाहेंगे? जागरूक यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने आज मुझे आगे करा, बड़ा खुशी का वो लग रहा है मुझे आज, बड़ा जितना खुशी है कि किसी का जवाब नहीं है, बहुत अच्छा लगा आज मुझे। जो ये 41 कन्याओं को आशीर्वाद दे रहे हैं आप, उनके लिए क्या खास है? उन लोग का जो आशीर्वाद है मैं तो कहूँगा बिल्कुल उन लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, बस यही बोलना शुक्रिया, थैंक यू। कितने जोड़े लगे इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे 26 जोड़े लगे हैं। इस कार्यक्रम में जो आपने योगदान किया उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने इस कार्यक्रम में योगदान दिया है, लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सबसे बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इसमें हमने 30 जोड़े लगाए हैं। 26 से हमने 30 का मतलब ऊपर कर दिया है और अच्छा से अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ है और हमारे जोड़े बहुत ही ज्यादा खुश भी हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उपलक्ष्य में जो भी ये कराया गया है बहुत अच्छे से कराया गया है। मेरे 26 जोड़े से लेके 30 जोड़े का योगदान हमने बहुत अच्छे से दिया है। क्या ये निःशुल्क है, क्या है ये? अभी तो ये निःशुल्क नहीं है, क्योंकि हमने इन जोड़ों को निःशुल्क नहीं कराया है। हाँ, कोई शुल्क लगी, फीस जमा हुई है? जी हाँ, इसकी फीस भी जमा हुई है। हमने 11,000 रुपए यहाँ पे जमा किए हैं। जितने आपके 26 जोड़े सबके? जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या योगदान से इस कमेटी से कुछ मिला? हमें कोई कमेटी से कोई योगदान नहीं मिला है
और अभी तक मतलब अभी हमने सोचा भी नहीं है, और अभी ये कह रहे हैं, अभी हमें हमको गुंजाइश भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने अपनी मेहनत लगन से इनको हमने 26 जोड़े दिए। यहाँ पर कोई भी कहा जा रहा है बिना 1 रुपए लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके विषय में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ना ही हमको इसके विषय में मालूम है कुछ भी। और जो यहाँ दहेज का सामान आया वो भी निःशुल्क आया हुआ है। निःशुल्क आया हुआ, यहाँ बंटी भैया का पोस्टर लगा हुआ है, हमारे माननीय बंटी भैया का पोस्टर लगा हुआ है। अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, शायद बंटी भैया ने दहेज का प्रबंध किया है। तो इस पे आप क्या आगे चलते क्या बंटी जी से मिलना चाहेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे हम, बिल्कुल मिलेंगे हम उनसे। और आपके जो जोड़े हैं इनको दहेज की जो लिस्ट बनाई उसमें कुछ कमी है तो कुछ खास नहीं हो सकती बात में? नहीं नहीं, अभी जो है जो हमने कहा वो तो उपलब्ध है, आगे हम कुछ नहीं बता सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका जनसका टुडे